Hi everyone, today I am going to teach you साइंस। साइंस में फ्रेंड्स आज हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के प्रवर्तन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, रोज की तरह आज भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन से हमारा इंटर होगा, हमारा शुरुआत होगा, हमारा स्टार्ट होगा, हमारा बिगनिंग होगा। आइए हम लोग देखते हैं। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा होती है। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा कितनी होती है? तो 10⁻⁻6 एम्पियर होती है एक माइक्रो एम्पियर। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितना है? 50 जेड हॉर्स पावर इसका उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा करंट है। अगला है, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? सबसे बड़ा प्रतिबिंब हमारा अवतल दर्पण बनता है। इसके बाद है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। इसके बाद है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या चेंजिंग होता है? तो उसकी चाल बदल जाती है। सेम आपकी तरह आप लोग भी अपने परिवार के साथ दूसरे बिहेव से रहते हैं, लेकिन समटाइम्स सम डेज के लिए अगर किसी दूसरे के यहाँ, पड़ोसी के यहाँ, किसी रिलेशन में आप लोग जाते हैं तो आप लोगों का थोड़ा सा बिहेव वहाँ अच्छे तरीके का होता है, ठीक है? तो आपका भी चाल थोड़ा सा बदलता है। सेम कंडीशन यहाँ भी है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, इंटर करता है, तो उसके भी चाल में चेंजिंग होती है, बदलाव आता है। प्रकाश के मुड़ने की प्रक्रिया अपवर्तन कहलाती है। जैसे प्रकाश आता है और मुड़कर दूसरे दिशा में चला जाता है, यह प्रक्रिया अपवर्तन कहलाती है। लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव की तरफ देखेंगे, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। तो प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। इसके बाद है हमारा सेकेंड रूल्स, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो हम लोग देखेंगे, यहाँ फिगर से समझेंगे। ये हमारा दर्पण का फिगर है। ये भी मान लीजिए एक दर्पण है, समतल दर्पण। इस पर OC बीच पॉइंट में हम O बनाए हैं। OC एक किरण आती है मतलब आपतित होती है, और वो OD दिशा में परावर्तित होकर चली जाती है। तो बीच में एक अभिलंब बनता है, और यहाँ पर जो कोण बनता है I, यानी कोण CON = I हम लिख सकते हैं, एंगल NOD = R, यानी I = R। आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। आपतित किरण OC हो गई, परावर्तित किरण OD हो गई, और ON आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब हो गया। ये सभी एक ही तल में है, एक ही तल में होते हैं। ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे प्रकाशीय प्रतिबिंब, ऑप्टिकल इमेज। ऑप्टिकल फोटो क्या होता है? तो किसी बिंदु से निकला हुआ किरण पुंज, किसी न किसी बिंदु से किरण निकलता है, तो वहीं किसी बिंदु से निकला हुआ किरण पुंज परावर्तन के बाद जब निकलेगा तो कहीं ना कहीं टकराएगा तो परावर्तित होगा। तो परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर संश्लिप्त होता है या अपसरित होता है, तो दूसरा बिंदु पहले बिंदु का प्रकाशीय प्रतिबिंब कहलाता है। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में पढ़े। तो इसको आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। दैट्स ऑल।